क्या सोचा तुमने कि आज तक जो हुआ है क्या वो आज बदल जाएगा? केवल सोचने और समझने की शक्ति पा लेने से कुछ नहीं होता। जीवन में कुछ बनना है तो करना पड़ता है। 2018, 2019 और 2020 और ये 2020 भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जब तक आने वाला साल बीते हुए साल में ही आप ना सोच लो, तब तक आप जीवन में कभी भी सफल नहीं बन सकते। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और उस काम के दूरगामी परिणाम को पहले ही एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आप काम के बहुत करीब होते हैं, आप सफलता के बहुत करीब होते हैं। सरकारी नौकरी लेना बहुत कठिन है आज के समय में, ये आपको भी पता है, आपके माँ बाप को भी पता है। और सरकारी नौकरी लेना आज ही के समय सबसे आसान भी है। ये आपके माँ बाप को नहीं पता, लेकिन आपको पता है। केवल एक कर्म करना है। माता पिता के लिए वो शब्द है पढ़ाई, और आपके लिए है आपका सिलेबस, आपका एग्ज़ाम, आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और आपके सब्जेक्ट्स और आपका टेस्ट। माता पिता के लिए केवल एक ही चीज़ आपको करनी है, वो है पढ़ाई। उसके लिए वो आपको पैसा देते हैं, समय देते हैं, लेकिन आप वो नहीं करते जो आपको करना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ दिखाई जाए, वो चीज़ समझाई जाए, तो आप समझ जाएंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ और क्या मैं गलत कर रहा हूँ। कभी आप इलाहाबाद और पटना के बारे में विजुलाइज करना, कोटा के बारे में भी। मैं वहाँ रहा हूँ, मैं आपको वहाँ की स्थिति समझाता हूँ कि अगर आप अपने गांव, अपने शहर में रहते हैं और ये सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि जब आप 500, 200, 300 बच्चों के बीच में पढ़ के टेस्ट देते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो आपको समझ में आता है। और वहीं जब आप परीक्षा केंद्र पे जाते हैं, जब वहाँ हज़ारों की भीड़ होती है, तब आपको उनके चेहरे देखना समझ में आएगा कि कितनी तकलीफ़ें हैं। कभी कभी आपके जीवन में कुछ चीज़ों की शुरुआत होती है, शुरुआत तैयारी की, शुरुआत नए नौकरी की फॉर्म के भरने की, शुरुआत पढ़ने की, और ये शुरुआत कब अंतिम स्थिति में पहुंच जाता है ये आपको भी नहीं पता चलता। और अंतिम स्थिति में शायद आज बहुत सारे लोग हैं, शायद धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, लेकिन वो अंतिम स्थिति सफलता की नहीं होती है, वो असफलता की होती है, दर्द की होती है, अपने आप को नोचने की होती है कि मेरी अभी तक नौकरी क्यों नहीं लगी, आखिर मेरी गलती क्या है, आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, मेरे टेस्ट में 80 नंबर क्यों नहीं आते, क्यों मैं 20-30 नंबर में सिमट जाता हूँ, क्यों मुझे मैथ नहीं आता। इसका जवाब बाहर नहीं है, केवल आपके पास है। कभी आप ये सोचिए कि जब आपका सब काम बहुत अच्छे से होता है, तब आप पूरे फील्ड में सीना चौड़ा करके खड़ा होते हैं और कहते हैं कि मैंने किया, कि मेरी मेहनत है, कोई नहीं आया था मेरी मदद करने, केवल मैंने किया। आप कभी नहीं कहते कि किसी और ने मेरी सहायता करी, किसी टीचर ने, किसी नोट्स ने, सब काम आप कहते हैं कि मैंने सिलेक्शन लिया, मैंने। लेकिन जब आप असफल होते हैं, आप परीक्षा में फेल होते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मुझे अच्छा कोचिंग नहीं मिला, अच्छे नोट्स नहीं मिले, माँ बाप ने पढ़ने नहीं दिया, या मेरी मजबूरी थी, मुझे नौकरी करना था, पैसा कमाना था, बहन की शादी करनी थी। बहुत सारे एक्सक्यूज़ भर देते हो जीवन में और लोगों को समझाते फिरते हो कि मेरा 0.1 नंबर क्यों नहीं आया, मेरी गलती कहाँ थी। लोगों को समझाते हो, पर अपने आप को समझाया कि मैंने क्या गलती की। कोई मायने नहीं रखता कि आप क्या खाते हो, आप क्या पहनते हो, आप नहाते हो कि नहीं नहाते हो, आपकी बॉडी बन रही है नहीं बन रही है, आप गोरे हो कि काले हो, कोई मायने नहीं रखता। या आपको लगता है कि आप जब सड़क पे निकलते हैं, अगर आप नहाएंगे नहीं, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, तो आपकी बेइज्जती होगी। लेकिन ये मायने ज़रूर रखता है कि अगर आप 8-10 घंटे पढ़ते हैं, नहीं नहाते एक आध हफ्ता, नहीं खाते एक टाइम, नहीं सोते, दुबले पतले हो जाते, लेकिन जब उस पढ़ाई का मेहनताना आपको मिलता, जब आपकी सरकारी नौकरी लगती, वो चीज़ मायने रखती। क्योंकि एक सरकारी नौकरी से आपके माँ बाप,
आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके दायरे में जो जो लोग हैं उन सबका विकास होगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते और आप केवल आज के भरोसे रहते हैं कि अच्छे कपड़े, अच्छा फ़ोन, अच्छा परफ्यूम, अच्छा फैशन कर लूँ और लोगों को ये दिखे, तो ये पॉसिबल है, कर सकते हो। लेकिन माँ बाप का सर कैसे ऊंचा होगा? एक एग्जांपल देता हूँ। आप सड़क पे जा रहे हो, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा परफ्यूम लगाया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो पैसे खत्म होंगे, कभी ना कभी तो कमाना पड़ेगा। आप सड़क पे जा रहे हो, आपके पड़ोस में आपका अड़ोसी पड़ोसी कोई बाइक लेके जा रहा है, आपको देखता भी है, लेकिन वो रोकता है क्या बाइक आपको बैठाने के लिए? शायद कुछ लोगों के केस में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं। एक दूसरा केस इसी में जोड़ता हूँ। आप एक सरकारी सर्वेंट हैं, आप रेलवे में टीसी हैं, आरपीएफ पुलिस हैं, स्टेट पुलिस हैं, दिल्ली पुलिस हैं, यूपी पुलिस हैं, लेखपाल हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हैं सरकारी नौकरी में। आप फिर से पैदल जा रहे हैं और इस बार आपका अड़ोसी पड़ोसी या आपके लेवल में जो आपकी उम्र का होगा वो ज़रूर बाइक मोड़ के आएगा, 100% मैं कहता हूँ, और इस बार पूछेगा भी कि अरे भैया आपको कहीं छोड़ दूँ। और यही केस आपके माता पिता के साथ भी होगा। आज आपके माता पिता मार्केट जाएंगे ना तो कोई हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं कहता होगा। क्यों? क्योंकि कोई पहचान नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, सरकारी नौकरी लेते हैं, तो लोग आपकी वजह से आपके माँ बाप को नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे। सोचिए उनको कैसा फील होगा, कैसा महसूस करेंगे। आपके पास बहुत सारी गरीबी है, बहुत सारी लाचारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कोई नहीं आएगा आपको पैसा देने, आपका विकास करने, आपको गाड़ी देने, आपको पैसा, शोहरत, कुछ नहीं देगा कोई। और एक दिन में कोई चीज़ बदलेगी भी नहीं। आज अगर सोचोगे ना तो जो सपना आज देखा है उसको पूरा होने में 1 साल, 2 साल, कभी कभी 3 साल भी लग जाता है। तो सोचो, अगर आप रोज सपने ही देखोगे तो उनको पूरे कब करोगे? जीवन में जीना कितना है? 80 साल, 70 साल, 90 साल, 20-25 साल तो जी लिए। बाकी का समय अपने यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज़, पबजी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैशन, गाड़ी, महंगा फ़ोन, महंगे कपड़े, अगर इन सब चीज़ों में बिताओगे तो अपने सपने कब पूरे करोगे? कब लोगे सरकारी नौकरी? मैं बार बार चीज़ें दोहराता हूँ कि कभी जाना बाहर सड़क पर, रिक्शे वाले को देखना और पूछना कि अंकल अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आप क्या करोगे? या फिर ये पूछना कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? 10 में से ज़रूर 4 से 5 लोग ये बोलेंगे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ताकि वो ये काम ना करें। कभी जाना जहाँ बिल्डिंगें बनती हैं, जो लोग धूप में ईंट उठाते हैं। तुम सोचना क्या तुम कर पाओगे? वो नहीं कर पाओगे। समय रहते सुधरना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज जो सपना देखोगे उसको लगभग 2 से 3 साल लगेगा। तो सोचो, समझो, डायरेक्शन, गोल सेट करो। बिना गोल सेट किए कुछ नहीं होगा। एक सिद्धांत रखो, सिद्धांतवादी बनो। रोज टाइम टेबल मत बनाओ। रोज ये सोचो कि जो करना है डेली करना है, और जो करना है वो मुझे आज ही सोचना है, कल मुझे नहीं बदलना। अगर आज आपने सोचा कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा तो उठना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। सरकारी नौकरी लेना आसान नहीं, बहुत आसान है। बस कर्मठ बनो, डेली वही काम करो जो आपने पहले दिन सोचा, यानी पढ़ना। माँ बाप की गरीबी बिना आपके पढ़े दूर नहीं होगी, करना पड़ेगा आपको। सूरज रोज निकलेगा, रोज डूबेगा, रोज नया दिन आएगा, कैलेंडर भी चेंज होगा, लेकिन आपके हालात चेंज तब होंगे जब आप चेंज होंगे। आपकी आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी। लगभग 6 से 7 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। आपके माँ बापू के चेहरे पे मुस्कान आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ना शुरू कर दीजिए। वक्त बदलता है, सबका बदलता है, लेकिन वक्त कभी भी उस व्यक्ति का नहीं बदलता जो खुद कभी नहीं बदलता। अगर रोज आप वही काम कर रहे हो, रोज सोचते हो कि कल से पढ़ूंगा, कल आता है कल से पढ़ूंगा, फिर कल आता है कल से पढ़ूंगा, तो कभी भी आप
कि जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आएगा। आप जो आज थे वही कल रहोगे, जो कल थे वही आने वाले साल में रहोगे, जो पिछले साल में थे वही बीते हुए साल में रहोगे। यानी हमेशा जिंदगी में रोना और बदनसीबी पीछे पड़ी रहेगी। अगर आपके पास एक ही चारा है कि आपको पढ़ना है, आपके माँ बाप ने आपको बोला है कि बेटा पढ़, और आप सोचते हैं कि मैं सरकारी नौकरी लेकर अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाऊंगा, माँ बाप के सपने को साकार करूंगा, उनका नाम रोशन करूंगा, और कहीं ना कहीं आपका एक काम भी है कि आपको पढ़ना है, आपको सरकारी नौकरी लेनी है, आपको इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, ALP, कुछ भी जो आपने सोचा है वो बनना है, तो आपको ये पता है कि मुझे पढ़ना है। अगर आप अपने मन में ये डाल के रखते हैं कि क्या बिना पढ़े भी नौकरी लगती है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। कभी भी, आज या आज के 100 साल बाद भी, बिना मेहनत के आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बिना पढ़ाई के आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये गलतफहमी आपके अंदर क्यों है कि कल से पढ़ूंगा? आप जिस रेस में दौड़ने की सोच रहे हैं, उस रेस में कितने लोग कई साल पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई साल पहले से एक एक सेकंड से हार रहे हैं, और आपने तो आज तक शुरू ही नहीं किया। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप आज शुरू करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर आज शुरू करते हो तो जो कल शुरू करेगा आप उससे एक कदम आगे रहोगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है। आपके हाथ में एक ही हथियार है, किताब, पेन, कॉपी। अगर आपको लड़ना है गरीबी से, अगर आपको अपने माँ बाप के सपने सच करने हैं, अगर आपको अपने हालात बदलने हैं, हो सकता है आप किराए पे रहते हो सकता है आपका जो घर है वो बिल्कुल रहने लायक ही ना हो, लेकिन आप जो सपने देखते हैं दोस्तों को, पड़ोसियों को, बाहर मार्केट में, कि काश कभी मेरा भी ऐसा घर होगा। अगर आप गांव में रहते हैं, आपका पक्का मकान नहीं है, मिट्टी का मकान है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने ये सपना ज़रूर देखा होगा कि कभी मेरा पक्का मकान होगा, कभी मेरे अपने जानवर होंगे, कभी मेरी अपनी ज़मीन होगी जिस पर मैं खेती करूँगा, जिस पे मेरे माँ बाप हक से खेती करेंगे, जो सारा अनाज होगा वो उनका होगा, दूसरों के खेत में जाकर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये सारे सपने कैसे पूरे होंगे? जब आप पढ़ोगे, सरकारी नौकरी लोगे, आज से शुरू करोगे तो और अच्छा है, कल से शुरू करोगे तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमेशा गलत इंसान का कल कभी नहीं आता। अगर आप अच्छे हो, आपने ये सोचा है कि मुझे कल से पढ़ना है, तो आज आप अपना कल बदल लो, उस कल को आज में परिवर्तन करो और आज से पढ़ना शुरू करो। आज ये ठान लो कि मेरे माता पिता जो एक चप्पल जूता 1 साल चलाते हैं, कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हर महीने वो नए चप्पल, नए जूते पहने, हर महीने वो नए कपड़े पहने, कुछ ऐसा करके दिखाना है। जीवन बदलना है। माँ बाप एक बार मिलते हैं, आप एक बार हुए हो, बार बार नहीं आओगे इस दुनिया में। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि नौकरी लग के रहेगी। अगर आप अपनी मेहनत में कोताही बरतोगे, पढ़ाई में कमजोरी रखोगे, तो आपको पता है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। और ये आपके अंदर की आत्मा आपको बताती है। मेरी आवाज़ सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके अंदर की आत्मा भी आपको कहती है कि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं जब आप यूट्यूब पे कोई मूवी देखते हो, कोई कॉमेडी देखते हो, कोई गेम खेलते हो, तो आपको अंदर से एक आवाज़ आती है कि पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप पढ़ते क्यों हो? पढ़ते इसलिए नहीं हो कि जब आप शुरुआत करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत दर्द होता है मेहनत में, दिमाग में प्रेशर बनता है कुकर जैसा, और फिर आप ध्वस्त हो जाते हो। बस उसी एक क्षण के लिए आपको जीना है। जब प्रेशर बने तब और दबा के अपने फ्लेम को हाई करना है कि डबल प्रेशर बने। कितना दर्द होगा देखता हूँ साला, कब तक ये मैथ नहीं बनता, कब तक ये साइंस समझ नहीं आती, कब तक ये हिस्ट्री पॉलिटी दिमाग में नहीं घुसेगा। आज नहीं घुस रहा, कल नहीं घुस रहा, कंटिन्यू 1 साल तक करोगे तब तो घुसेगा। तो मेरे दोस्त, आज से पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जय हिंद। इस दुनिया में कोई भी चीज़ तभी मिलती है जब उसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है। आपको अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, जिसको कि आम भाषा में सांस लेना कहते हैं, जो कि आपको मिल रही है। अगर ये ज़रूरत नहीं होती तो आप सांस लेने के लिए भी सोचते कि सांस लूं या ना लूं, क्योंकि इसमें भी एक मेहनत आपको नज़र आती, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं थी।
परंतु ये ज़रूरी है, इसलिए आपको इसमें कोई भी मेहनत नज़र नहीं आता। उसी तरीके से सफलता, पढ़ाई, सरकारी नौकरी, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन ज़रूरत हो जाएगी ना, उस दिन पूरे मैदान में आपको आपका प्रतिद्वंदी नहीं दिखेगा, आपको कोई कंपटीशन नहीं दिखेगा, आपको पूरा रास्ता साफ नज़र आएगा। तो मेरे दोस्त, पढ़ना शुरू कर दो, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए पढ़ना शुरू कर दो। जय हिंद। कठिनाइयाँ किसके पास नहीं होती हैं? उससे पूछो जिसने अपना 10वीं का सर्टिफिकेट खो दिया, उससे पूछो जिसका अपना कोई खो गया, उससे पूछो जो आज ही अपने जेब से 10,000 रुपये कहीं गिरा के आ गया, उससे पूछो जो आज निकले हुए फॉर्म में फॉर्म नहीं भर सकता क्योंकि उसकी उम्र निकल चुकी है। ये तो बहुत छोटी छोटी कठिनाइयाँ बता रहा हूँ, कठिनाइयाँ और भी बड़ी बड़ी हैं। उनसे पूछो जिनके पास आंखें नहीं हैं वो कैसे पढ़ते हैं, उनसे पूछो जो सुन नहीं सकते, उनसे पूछो जो चल नहीं सकते। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि आप बैठ के सब कुछ पाना चाहते हैं, और बैठ के सब कुछ मिलना इम्पॉसिबल है। वो काम करो जो लाखों करोड़ों नहीं कर पा रहे हैं, और वो केवल मेहनत है। केवल पढ़ाई में जो सच्ची मेहनत करता है वो बहुत टॉप तक जाता है। IAS PCS कहने को बहुत छोटा है, सरकारी नौकरी कहने को बहुत छोटी है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत बड़ी करनी पड़ती है। इस मेहनत को जो कर कर जीत जाता है, सफलता उसको मिल जाती है। सोचना कि आप चल नहीं सकते, सोचना कि आप देख नहीं सकते, सोचना कि आप वो फार्म नहीं भर सकते जिसका आप सपना देखते हैं, और फिर पढ़ने की कोशिश करना, देखना आपका मन क्या कहता है। जय हिंद। याद करो वो दिन जब तुम्हारे माँ बाप के हाथों में तुम्हारा कॉल लेटर होगा। याद करो वो दिन जब तुम्हारे नौकरी का पहला दिन होगा। याद करो वो दिन जब तुम्हारे घर में तुम्हारी नौकरी की पहली सैलरी आएगी। ये सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, जब ये ज़िंदगी में होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इसको हकीकत में बदलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको बार बार ये सोचना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। कोई नहीं आएगा। ये मत सोचो कि परीक्षा में बैठोगे तो जादू हो जाएगा। नहीं, पढ़ना पड़ेगा। सोचो नौकरी नहीं होगी तो माँ बाप का हाल क्या होगा। सोचो तुम्हारा क्या होगा। रोज सुबह उठो और केवल यही सोचो कि नौकरी लेना है, नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी लेना है। केवल इसी की रट लगाए रहो, मिलेगी एक दिन। अपने माँ बाप के हालतों को देखो, कितनी मेहनत कर रहे होंगे वो, क्या सपने देखे होंगे उन्होंने। और आप अगर आज भी पढ़ना शुरू नहीं करते हो तो जीवन में तकलीफ़ें आना और भी ज़्यादा हो जाएंगी। आज तक जितनी तकलीफ़ें आई हैं उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ें आएंगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, पढ़ना शुरू कर दो। इस पढ़ाई के सिवा तुम्हारा जीवन में और कोई नहीं है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में लाख हज़ार 50,000 का क्रेडिट लाएगा, जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा, जो तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान लाएगा। वो केवल तुम हो और तुम्हारी पढ़ाई। याद करो वो दिन जब तुम्हारे घर कॉल लेटर आएगा। सोचो क्या होगा जब तुम्हारी माँ उसे पढ़ेगी, पिताजी पढ़ेंगे।
क्या होगा जब तुम किसी को अपना आई कार्ड दिखाओगे? क्या होगा जब तुम्हारे घर में पहली सैलरी आएगी? सोच के देखो। जीवन का आनंद वही है। पढ़ना शुरू कर दो मेरे दोस्त, माँ बाप का नाम लो और आज से ही बैठ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। जय हिंद। सरकार बदलती रहती है, तेरे घर का कैलेंडर बदलता रहता है, लेकिन तेरा घर, तेरा नसीब वहीं का वहीं रहता है। अगर तू चाहता है कि अब कुछ बदलना चाहिए, अब जीवन में कुछ होना चाहिए, तो ये मौके बार बार नहीं आएंगे। यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, भर्ती बहुत ही जल्दी आएगी, लेकिन भर्ती आने के बाद तैयारी नहीं हो पाएगी। अभी से सोच और समझ कि मुझे कुछ करना है, मुझे बनना है, मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना है। ये ठान ले, अपना सपना साकार कर ले। सोच ले कि मुझे अपने कंधों पे स्टार चाहिए, मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। तो पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि तू ही नहीं है जिसके सपने हैं कि उसके कंधे पे स्टार हो। बहुत से लोग हैं, पर मेहनत जो करेगा ये स्टार उसके कंधे पे आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बहुत जल्दी आएगी, लेकिन तेरी तैयारी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। समय बहुत कम है। अगर आज से शुरू करेगा तब भी तुझे बहुत तेज भागना पड़ेगा, और अगर कल से शुरू करेगा तो सोच ले, जो आज से शुरू करेगा तू उससे पीछे ही रहेगा। ये वर्दी तेरी जान है, तेरी जिंदगी है। इस वर्दी को पाने के लिए दिन रात एक कर दे। कंधों पे जब 2 सितारे लगेंगे ना, तो माँ बाप की आंखों में एक ऐसी चमक आएगी जो तू कभी कितने भी पैसे खर्च करके नहीं दे सकता। इसलिए ये सोच कि ये सितारे लगाने में जितनी मेहनत है उतनी मेहनत कर डाल, रात दिन एक कर डाल। पढ़ाई इतनी कर, इतनी कर, इतनी कर कि कोई पीछे ना कर सके, कोई कट ऑफ तुझे हटा ना सके। ये नौकरी तुझे मिल के रहे, और जिस दिन वर्दी पहनकर स्टार लगाकर अपने घर आएगा, उस दिन पता चलेगा कि आज जो मैंने मेहनत करी है उसका फल कितना मीठा है। दिन रात एक कर दे, ये वर्दी तेरी है, उत्तर प्रदेश पुलिस। जय हिंद, वंदे मातरम। DRDO MTS, ये मौका आखिरी है तेरे पास कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, एक अच्छी नौकरी, एक रिस्पेक्टेबल नौकरी लेने का। ये दोबारा नहीं मिलेगी, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। हो सकता है कि ये फॉर्म भी दोबारा ना आए जब तक तेरी एलिजिबिलिटी है। DRDO MTS, ये नौकरी ऐसी नौकरी है कि तुझे एक अलग मुकाम पे ले जाएगी, तेरे सोच को बदल देगी, तेरे समाज को बदल देगी, तेरा घर, तेरी हैसियत, तेरा बैंक बैलेंस सब कुछ बदल देगी। लेकिन उसके लिए केवल एक काम करना होगा, तुझे मन लगा के पढ़ना होगा, सोचना होगा कि जब तू अपने प्राइवेट व्हीकल, मोटरसाइकिल, कार से जाएगा तो अपनी गाड़ी के ऊपर शौक से लिखवा सकता है DRDO। मैं एम्प्लॉय हूँ DRDO का, बोल सकता है। किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके बता सकता है कि आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। लोग इज्जत देंगे, लोग आदर करेंगे। जब तू ऑफिस जाएगा ना, तो हो सकता है कि ऑफिस के गेट पे जो सिक्योरिटी सर्विस वाला होगा, चाहे वो स्टेट पुलिस से हो, चाहे वो आर्मी से हो, वो ज़रूर तुझे सलामी देगा, क्योंकि तू एक ऐसी नौकरी पे है जो देश की सेवा के लिए है। तू एक ऐसे कार्य में लगा है जो देश की सुरक्षा करेगा, और इस नौकरी के लिए अच्छे अच्छे लोग सपने देखते हैं। लेकिन ये नौकरी इतनी आसान नहीं है, मेहनत चाहिए, मेहनत। क्या मेहनत कर सकता है तू? जवाब तेरे अंदर है, जवाब तेरी माँ बाप की आंखों में है।
आज अपने माँ बाप की आंखों में झांक के देखना और पूछना, क्या मैं DRDO MTS का परीक्षा पास करूंगा? क्या मैं ये नौकरी लेके रहूंगा? क्या मैं अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव कर पाऊंगा? क्या मैं ये सरकारी नौकरी ले पाऊंगा? जवाब तुझे मिल जाएगा। बेटा, तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुझे लड़ना पड़ेगा अपने आप से, तुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये आखिरी मौका है। अगर तू ये सोचेगा कि मौके ही मौके हैं, तो ये मौके तुझे एक ऐसे मुकाम पे ले जाएंगे जहाँ से तू वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर ये सोचेगा कि ये केवल आखिरी मौका है, तो तू अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। तुझे ये सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, नींद गायब करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी से, प्यार मोहब्बत दूर करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आज अभी से शुरू हो जा। मौका आज भी है तेरे पास, मौका कल भी था, लेकिन मौका बीते हुए कल में नहीं होगा। आज तेरे पास मौका है, दिन रात एक कर दे, ये नौकरी ले ले और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दे और बता दे कि मैं DRDO MTS में हूँ। सोच के देख, जब DRDO MTS का ज्वाइनिंग लेटर तेरे घर आएगा, तब क्या सपना होगा तेरी आंखों में, क्या क्या थिंकिंग होगी कि मैं क्या क्या करूँगा। एक झटके में जीवन बदल जाएगा, लेकिन उसके लिए पढ़ना होगा। तू दिन रात मेहनत कर और पढ़, ये नौकरी तेरे हाथ में है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका वक्त तभी बदलेगा जब आप बदलोगे, वरना आज तक जो मिला है वही मिलेगा। सवेरे जल्दी उठने की आदत सबकी नहीं होती है, और रात में जग कर काम करने की भी आदत सबकी नहीं होती है। जब पूरी दुनिया रात में सोती है, तब कोई जग कर पढ़ रहा होता है, जिसके सपने साकार होते हैं, जो मेहनत करने में ध्यान रखता है, अपने मन को कहता है कि मुझे मिलेगा एक दिन, जिसको मेहनत से परहेज नहीं होता। जीवन में तभी उसके बदलाव आता है। तो जीवन में कुछ पाना है तो डट के मुकाबला करो, अपनी बदनसीबी, अपनी लाचारी को खत्म करो, पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। ये पढ़ाई करने की आदत बहुत आसान है, केवल एक सोच पर निर्भर करती है। एक सोच पर आप ये सोचो कि क्या आपको जिंदगी भर पढ़ना ही पड़ेगा? नहीं, केवल कुछ महीने पढ़कर आप पूरी जिंदगी बहुत मौज मस्ती में गुजार सकते हो। लेकिन अगर आज मौज मस्ती में लगे हुए हो, तो पूरी जिंदगी पढ़ाई से भी ज़्यादा कठिनाई होने वाली है। ये सोच के रख लो। जय हिंद। मैं हार नहीं सकता, मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकता। मेरे पास हारने का बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप को इंतज़ार है कि मेरा बच्चा जीतेगा। वो एक दिन सरकारी नौकरी लेकर घर आएगा, उसका कॉल लेटर एक दिन हमारे हाथ में आएगा। ये ख्वाहिश मेरे माँ बाप की मुझे पूरी करनी है। मुझे जीतना है, मुझे नौकरी लेनी है, मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। माँ बाप को रुला नहीं सकता, क्योंकि अब तक वो बहुत रोए, अब तक वो बहुत मेहनत की है, धूप में चले। लेकिन अब उनको एक ऐसी खुशी देनी है जो शायद ही कभी मिले उन्हें। वो खुशी है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। मैं दिन रात एक करूँगा, मेहनत करूँगा, कम खाऊंगा, कम सोऊंगा, लेकिन सरकारी नौकरी लेकर दिखाऊंगा। केवल मुझे इतना ही करना है कि पढ़ना है, और दिन रात एक करके पढ़ना है, बहुत मेहनत करना है। जब भी मन इधर उधर भटके तो मुझे यही सोचना है कि अगर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, सोचना है। ये बात आपके मन में बैठनी चाहिए कि अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आप क्या करेंगे। अगर आप 15-20 साल पढ़ते हैं तो अवश्य ही आपके माँ बाप आपको पढ़ाने की कोशिश किए थे कि आप पढ़ लिख के बहुत अच्छे इंसान बने, एक अच्छी नौकरी लें। तो आपको ये काम पूरा करना पड़ेगा। इस ज़िंदगी में अपने माँ बाप को ये खुशी देनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी लेना है। अपना एक ही लक्ष्य रखो कि सरकारी नौकरी लेना है। अपना एक ही गोल सेट करो कि ये नौकरी मुझे लेनी है।
ये नौकरी मुझे लेनी है, मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। जय हिंद, वंदे मातरम। वक्त बदल जाएगा, बस तू मेहनत करके तो देख। एक शिद्दत से आसमान में पत्थर उछाल के तो देख। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? सोचने में समझने में बहुत अंतर है। आप ये सोचते हैं कि कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छी आपके सामने दिख रही है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, वो मेरे लिए नहीं बनी है क्योंकि मेरा नसीब ख़राब है। मैं जो भी काम करता हूँ वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। मैं जो भी सोचता हूँ वो कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। ऐसा होता है ना आपके साथ? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सोच तो आप लेते हैं जल्दी, लेकिन ये नहीं समझते कि जिस व्यक्ति के पास वो नौकरी है, वो गाड़ी है, वो घर है, उसने उसके लिए कितनी मेहनत की है। वो मेहनत कभी दिखती नहीं है हमें। जिस दिन आप वो मेहनत देख लोगे कि किस तरीके से उसने मेहनत करी है, और हो सकता है समय के साथ मेहनत का क्राइटेरिया भी बढ़ जाता है। जिस तरीके से समय के साथ सबकी सैलरी बढ़ती है, उसी तरीके से वही चीज़ पाने के लिए दिन पर दिन, अगर आज आप 10 नंबर के लिए मेहनत कर रहे हैं तो कल आपको 11 नंबर के लिए मेहनत करना पड़ेगा, परसों आपको 12 नंबर के लिए मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आप परसों भी वही घर, वही गाड़ी, वही पैसा, वही शोहरत देख रहे हैं उस आदमी के हाथ में जो आप आज देखेंगे, लेकिन उसके पीछे की मेहनत आप कभी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि दर्द होता है, प्रेशर होता है। मेहनत जो करता है उसको मिलता है। ये दुनिया में सबसे बड़ा सत्य है। जीवन में मरने से बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सत्य है कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, लेकिन आप करने को मजबूर तो हो। जब आपकी ज़रूरत होगी ना, आप ज़रूर करेंगे। आपके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके माँ बाप हैं, और माँ बाप के लिए भी सबसे अच्छी चीज़ है कि उनको आप दुनिया की सारी खुशियाँ दे पाएँ। आप ये सोचना आज कि क्या ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, आपके माँ बाप ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे? आप उनके जीवन में रहते हुए उनको देश विदेश का सफ़र करवाइए, उनको यकीन दिलाइए कि ये दुनिया केवल एक छोटा गांव नहीं है, एक छोटा शहर नहीं है, या हमारा किराए का घर नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। कितने लोगों ने तो हवाई सफ़र नहीं किया। आपके माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हवाई सफ़र करेंगे, लेकिन इसका यकीन आप दिला सकते हैं। आप एक अच्छी नौकरी लेकर अपने माँ बाप को देश विदेश घुमा सकते हैं। आज कोशिश कीजिएगा रात में पढ़ने की। जय हिंद, वंदे मातरम। गांव में मेरे पास खेत नहीं है। मेरे माँ बाप दूसरे के खेत में काम करते हैं, और कभी कभी तो दूसरे के खेत में काम करने पर भी भरपूर अनाज नहीं मिल पाता। क्या ये ज़िंदगी बदल सकती है मेरी? मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का लड़का हूँ। मेरा सपना है कि मैं लेखपाल बनूँ, पर कैसे? रात होती है तो सोचता हूँ कि जल्दी सो जाता हूँ, सुबह उठ के जल्दी पढ़ूँगा। सुबह उठता हूँ तो घड़ी में 8 बज जाते हैं। फिर दिन भर वही काम, वही घूमना, वही फिरना, वही यूट्यूब, वही व्हाट्सएप, वही माँ बाप, वही बेरोज़गारी, वही लाचारी। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। लोग कहते हैं कि तुम पढ़ाई क्यों करते हो, माँ बाप के साथ काम कराओ। क्या ये सोच मैं बदल सकता हूँ? क्या मैं लेखपाल बन सकता हूँ? ये आवाज़ मेरे अंदर से आती है कि मैं लेखपाल बन सकता हूँ। मेरी आत्मा मुझसे रोज़ कहती है कि मैं लेखपाल बन सकता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में लेखपाल बन सकता हूँ। आज जो खेत दूसरे के हैं, आज जिस खेत पे मेरे माँ बाप मजदूरी करते हैं, वो मेरे नहीं है। लेकिन कल जब मैं लेखपाल बनूंगा, जब मेरे पास पैसा होगा, तो मैं अपने पैसों से अपने माँ बाप के लिए खेत खरीदूंगा, जिस पे वो शान से खेती करेंगे, किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करेंगे। मेरा ये सपना कब साकार होगा? जब मैं पढ़ूंगा, दिल लगा के पढ़ूंगा। मेरा फोकस केवल लेखपाल पे ही है। मुझे लेखपाल बनना है, बनना है, बनना है। जय हिंद। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, और तू ये सोचता रह जाएगा। जब तेरे सामने कोई वर्दी वाला आएगा ना,
तब तू बड़ा पछताएगा। तो ये सोचेगा कि काश मैं जब समय था तब पढ़ता, तो आज ये वर्दी मेरे बदन पर भी होती। ये दिल्ली पुलिस की भर्ती हो सकता है कि जब तक तुम्हारी उम्र हो दोबारा ना आए। इस बार आई है, जमकर मेहनत कर लो, मेहनत का फल मिलेगा तुम्हें। आज अगर आप मार्केट जाते हो, किसी पुलिस वाले को देखते हो, तो क्या लगता है तुम्हें? मन में एक बार सोचते हो कि जल्द ही मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन इतना आसान है क्या? इतना आसान है कि वो वर्दी मिल जाएगी तुम्हें? उसके लिए कितना लगन से पढ़ना पड़ता है, कितनी रातें काली करनी पड़ती है। कभी ये बैठ के सोचा है? नहीं सोचा। कभी व्हीकल के बारे में सोचना, जिस गाड़ी में पुलिस के जवान घूमते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। कभी उनके वायरलेस के बारे में सोचना, कभी उनकी पीली बाइक के बारे में सोचना जिस पे लिखा होता है दिल्ली पुलिस, और फिर समझना कि क्या ऐसे ही मिल जाएगी ये नौकरी? कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। ये कुछ अपने जीवन से हटा दो, बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल रातें जगनी पड़ेगी, बिल्कुल किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सब पढ़ना पड़ेगा, और इतना पढ़ना पड़ेगा कि कट ऑफ भी मेरे नंबर से नीचे रहे, तब जाके आपको ये नौकरी मिलेगी। इस नौकरी का सपना बहुत सारे बच्चों ने देखा है, लेकिन पूरे तो कुछ ही लोगों के होंगे। किनके होंगे? जो अपनी सफलता के लिए रोज़ लड़ाई करते हैं, रोज़ अपने आप से लड़ते हैं। सोने का मन उनका करता है लेकिन जल्दी नहीं सोते। सुबह लेट तक सोने का मन उनका करता है लेकिन जल्दी उठ जाते हैं। जमकर पढ़ते हैं, जमकर प्रैक्टिस करते हैं, और केवल उस गाड़ी, उस वर्दी के बारे में सोचते हैं जो उनको मिलेगी। दिल्ली पुलिस दोबारा ये हो सकता है भर्ती ना आए, इस बार आई है। जमकर मेहनत करो, जमकर पढ़ाई करो, तुम्हें ये नौकरी मिल के रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।